डिंका पेड़े खाऊंगा आज मैं पेड़े खाऊंगा, घर जाके पेड़े खाऊंगा, एक खाऊंगा दो खाऊंगा, डिंका चिक्का आज मैं पेड़े खाऊंगा, एक खाऊंगा दो खाऊंगा, आज मैं पेड़े खाऊंगा। ओ क्या भोला, कौन खिलाएगा तुझे पेड़े? अरे आपको पता नहीं, आज मैं पेड़े खाऊंगा, माँ के हाथों के पेड़े। अच्छा, तो क्या मुझे नहीं दोगे? हाँ बताओ। हाँ क्यों नहीं, चलिए मेरे घर चलिए, माँ आपको भी पेड़े देंगी। हाँ। अरे नहीं बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था। जाओ जल्दी से घर जाओ, इतनी देर से तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए पेड़े बनाकर इंतजार कर रही होंगी। जाओ जल्दी जाओ, ठीक है? मैं तो घर ही जा रहा हूँ, बहुत दिन से पेड़े नहीं खाए। चलते हैं। हाँ, पेड़े खाऊंगा, घर जाके पेड़े खाऊंगा, एक खाऊंगा दो खाऊंगा, आज मैं पेड़े खाऊंगा, आज मैं पेड़े खाऊंगा, आज मैं पेड़े खाऊंगा। खाओगे बाबा, जरूर खाओगे, पर इतनी देर कहाँ हो गई तुम्हें? जानते हो कब से पेड़े बनाकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। दो अभी दे दो। 7 तरह के 7 पेड़े बनाए हैं, लाल, पीला, केसरी, सब तरह का एक एक पेड़ा है। लो बेटा लो, मजे से बैठ के खाओ। सात पेड़े। क्या बात है, एक खाऊंगा दो खाऊंगा। देखो तो कैसे छोटे बच्चों की तरह नाच रहा है। अब नाचते ही रहोगे या खाओगे भी? तुम भी क्या कह रही हो माँ, यहाँ थोड़े ही ना खाऊंगा, मैदान के बीच में बैठ के मजे से खाऊंगा। एक को खाऊंगा, दो को खाऊंगा, 7 को चबा के खाऊंगा। एक को खाऊंगा, दो को खाऊंगा, ढिंका चिक्का। एक को खाऊंगा, दो को खाऊंगा, 7 को चबा के खाऊंगा। ढिंका चिक्का। सुना ये क्या एक को खाऊंगा, दो को खाऊंगा, 7 को चबा के खाऊंगा, चबा के खाऊंगा, 7 को चबा के खाऊंगा। एक को खाऊंगा, दो को खाऊंगा, 7 को चबा के खाऊंगा। चबाने की बात कर रहा है, अब क्या करें? एक को खाऊंगा, दो को खाऊंगा, 7 को चबा के खाऊंगा। अब इसके हाथों से हम कैसे बचेंगे, ये कोई बताएगा हमको? सुनो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, उसके साथ हमें एक सौदा करना होगा। अगर हम लोग अपनी वो हांडी उसे दे दें तो। सही कहते हो भाई, ऐसी एक हांडी पाके वो हमें जरूर बिना खाए ही छोड़ देगा। एक को खाऊंगा, दो को खाऊंगा, 7 को चबा के खाऊंगा। हाँ प्रणाम मालिक, आपके श्री चरणों में हम सभी का प्रणाम। अब ये लोग कौन है? छी, कितने गंदे हैं दिखने में ये लोग, कितने काले हैं ये, कितने बड़े कान हैं इनके, इतनी बड़ी आंखें। हे भगवान, कहीं ये लोग भूत तो नहीं है? अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँगा? भागने पर कहीं दौड़ के पकड़ ले तो। भाई मालिक, हमें चबा के मत खाइए, आपको हम ये हांडी दे रहे हैं, इसे लेके हमें छोड़ दीजिए। इन्हें खाऊंगा तो क्या ये लोग मुझसे डर रहे हैं? हांडी लेके मैं क्या करूंगा? मेरे घर में इस तरह की बहुत सारी हांडियां हैं। अरे मालिक, ये जादुई हांडी है, आपका जब जो खाने का मन करे ये हांडी आपको दे देगी। एक बार मांग के तो देखिए मालिक। ऐसा क्या? अच्छा हांडी, मुझे खीर खिलाओ तो। वाह, कितनी अच्छी सुगंध है। और कितना अच्छा स्वाद है इसका। ठीक है, जाओ, तुम लोगों को छोड़ दिया।
चलो भाई, शुक्र है हम सबकी जानें बच गई। बहुत दूर आ चुका हूँ। अब इतनी धूप में घर कैसे जाऊंगा? हाँ, पास में ही तो दोस्त का घर है, वहीं चला जाता हूँ। बाद में शाम को घर चला जाऊंगा। मोहन, मोहन घर पर हो क्या? मोहन। अरे भोला, इतनी दोपहर में ये हांडी लेकर कहाँ से आ रहा है? ये ऐसी वैसी हांडी नहीं है, ये चमत्कारी हांडी है। अच्छा ऐसी बात है? जरा मैं भी तो देखूं, ये चमत्कार हांडी आखिर है कैसी? तुम जो जो खाना मांगोगे मैं इसके अंदर से वो लाके दे सकता हूँ। मैं चमचम, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फी, मोतीचूर, जलेबी और मालपुआ, ये सब मिठाइयाँ खाऊंगा मैं। हांडी दो तो चमचम, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फी, मोतीचूर, जलेबी और मालपुआ। अरे वाह, ये तो सच में आ गए। ये हांडी तो कमाल की है। क्यों ना मैं इसे बेवकूफ बना के इस चमत्कारी हांडी को इससे चुरा लूं। आओ भाई आओ, अंदर आओ, अंदर आराम कर लो, पानी पी लो। जरा देखो, धूप से तुम्हारा चेहरा बिल्कुल सूख गया है। आओ भोला, अंदर आ जाओ। ये ले कपड़ा, चेहरे से अच्छे से पसीना पोंछकर वहाँ खटिए पर जाके आराम से सो जाओ, और मैं तेरे लिए पंखा झुला देता हूँ। चलो, अब ये गहरी नींद में सो चुका है। अब सही समय है इस हंडी को बदलने का। क्या हुआ भाई, नींद अच्छे से पूरी हो गई? अरे मुझे कितनी गहरी नींद आ गई थी। बहुत देर हो गई है, अब मुझे घर जाना चाहिए। तो घर जा रहे हो? माँ मेरी चिंता कर रही होगी। चलता हूँ भाई। फिर से आना भोला भाई। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने वाली है, लेकिन ये लड़का पता नहीं कहाँ चला गया है। आ जाएगा ना तो बहुत डांटूंगी उसे। माँ, माँ, ओ माँ, माँ। कहाँ थे तुम इतनी देर? पेड़े खाने में इतना वक्त लगता है क्या? मुझे कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। गुस्सा मत करो माँ, देखो तुम्हारे लिए एक चमत्कारी हांडी लाया हूँ। बोलो तुम क्या खाओगी माँ? बोलो। चमचम खाओगी? पेड़े खाओगी? अभी देखना माँ, मैं सब इसके अंदर से निकालता हूँ। आजा मेरे चमचम, केसरी, पेड़े, मालपुआ। आजा मेरे चमचम, केसरी, पेड़े, मालपुआ। आजा, अब तो आ जाना। ये क्या, कुछ बाहर क्यों नहीं आ रहा है? हाँ? कैसे निकलेंगे? मैंने कभी नहीं सुना कि हांडी में से ऐसे ऐसे पकवान बाहर आते हैं। तुम्हें नादान समझकर जरूर किसी ने बेवकूफ बनाया है।
मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कभी भी अक्ल आएगी बेटा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसके पहले तो मेरे कहने पर इतनी अच्छी खीर और दोस्त के यहाँ कितनी मिठाइयाँ आई, और अब क्या हो गया इसे? अच्छा, समझ गया। ये जरूर उन बदमाश भूतों की चाल है। ठीक है, तो वो मुझे भी नहीं पहचानते। मैं कल ही सवेरे सवेरे उस पेड़ के नीचे जाऊंगा। एक को खाऊंगा, दो को खाऊंगा, सातों को चबा के खाऊंगा। एक को खाऊंगा, दो को खाऊंगा, सातों को चबा के खाऊंगा। अरे बाप रे, आज फिर से आ गया ये। सही कहा, ये तो उस हांडी से माना ही नहीं। रुको रुको, मैं देखता हूँ, तुम सब एक मेरे को खाऊंगा, साथ दो आओ। को खाऊंगा, सातों को चबा चबा के खाऊंगा। आपके पैर पकड़ता हूँ मालिक। दुहाई, हमें मत खाइएगा। इस बकरी को ले जाइए। पहले भी तुमने मुझे ठगा है, आज इस बकरी को देके फिर से ठगना चाहते हो? अरे नहीं 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 नहीं, ये ऐसी वैसी बकरी नहीं है। इसे गुदगुदी करने पर ये हंसती है और इसके मुंह से मोहरे गिरने लगती हैं। आप एक बार कोशिश करके तो देखिए मालिक, धन धन मोहरे गिरेंगी। ऐसी बकरी होती है क्या? जरा दिखाओ तो देखूं, दिखाओ। अरे वाह, क्या बात है! ये तो हांडी से भी अच्छी है। इसे मित्र को जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, तुम लोगों को नहीं खाऊंगा, जाओ। मोहन, ओ मोहन, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, ओ मोहन। ये चिल्ला कौन रहा है? अरे ये तो भोला की आवाज है। इससे मुझ पर शक तो नहीं हो गया? लगता है इसीलिए यहाँ पर आया है। आ रहा हूँ भोला, अभी आ रहा हूँ। अरे भोला, तुम, क्या बात है? कल तुझे हांडी दिखाई थी, आज इस बकरी को देख। इसे गुदगुदी करने पर ये सिर्फ हंसती है और इसके मुंह से ना मोहरें गिरती है। हाँ। मैं ये सब बातों को नहीं मानता। अच्छा तो देख। ये तो कमाल हो गया। मुझे कैसे भी करके इसे हड़पना ही होगा। अरे ये तो बहुत ही अच्छा है। तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। अंदर आके थोड़ा आराम कर लो, फिर अपने घर चले जाना। आओ। ठीक है, चलो। मेरे भोला भाई, तुम यहाँ इस खटिये पे आराम से बैठो। मैं तुम्हारे लिए शरबत बना के लेकर आता हूँ। ठीक है भाई? फिर से शरबत? अरे भाई, इस गर्मी में पसीने से भीग कर तू बिल्कुल बेहाल हो गया है। ठंडा शरबत पी के थोड़ा आराम कर ले। इस बकरी को माँ को बिना दिखाए मन को शांति नहीं मिल रही है। ये ले भाई, पी ले, पी ले। शरबत में नींद की दवा मिलाई हुई है। पिएगा और सो जाएगा, और मैं उसके बाद वाह, जान में जान आ गई। अरे इतनी नींद क्यों आ रही है? अरे नींद आ रही है तो तू थोड़ा सो जा ना। ये भी तो तेरा ही घर है भोला। सो जा, सो जा, आराम से सो जा। हाँ। लगता है सो गया। अब सही वक्त है बकरी को बदलने का। ये बकरी मेरी हो जाएगी और ये बेवकूफ भोला ले जाएगा एक साधारण सी बकरी। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अरे मैं तो गहरी नींद में सो गया था। इतनी देर हो गई। कोई बात नहीं, चलो घर जाके माँ को ये बकरी दिखाऊंगा तो माँ बहुत खुश हो जाएगी। चलो अब जल्दी से बकरी को लेके घर जाता हूँ।
देखो तो आज क्या लाया हूँ माँ। क्या लाए हो तुम? बकरी। बकरी? हाँ माँ, बकरी। मुझे पता है कल की हांडी वाली बात पर तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, लेकिन आज इस बकरी के चमत्कार को देख के ना तुम खुशी से नाचने लगोगी माँ। तो फिर दिखाओ इसका चमत्कार। ये देखो, इसे गुदगुदी लगाने पर ये हंसना शुरू करेगी और इसके मुंह से ना मोहरे गिरने लगेंगी। हाँ, ये क्या अजीबोगरीब बातें कर रहे हो तुम? हाँ, अजीबोगरीब, अजीबोगरीब। ठीक है तो देखो। ये क्या, ये तो हंस नहीं रही है। ठीक है फिर से करता हूँ। अरे हंस हंस ना, कैसी बकरी है, बेकार की है। एक बार हंसना। अरे बकरी एक बार हंस देना, हंसना बाबा, क्यों नहीं हंस रही है। अरे बाप रे, मार डाला। अरे बाप रे, ओ माँ। अच्छा हुआ, बेवकूफी की भी हद होती है। कल एक हांडी, आज एक बकरी। अरे बकरी भी कभी हंसती है जो आज हंसेगी? हाँ, छी 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 छी, तुम तो बिल्कुल पागल हो गए हो, नालायक कहीं का। रुक जाओ भूतों, बार बार मुझे बेवकूफ बनाना। आज मैं तुम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। एक को खाऊंगा, दो को खाऊंगा, सातों जन को चबा के खाऊंगा। इन लोगों ने मुझे दो बार बेवकूफ बनाया है, आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये क्या मालिक, हमने आपको बेवकूफ कैसे बनाया ये बताइए। विश्वास नहीं हो तो देखो, तुम्हारी बकरी ने मेरे नाक का क्या हाल करके रखा है। नहीं, ये काम हमारी बकरी का हो ही नहीं सकता है। अच्छा मालिक, आप क्या यहाँ से सीधे अपने घर जाते हैं या फिर आप कहीं और जाते हैं? नहीं, यहाँ से पहले मैं अपने मित्र के घर जाता हूँ, वहाँ जरा सो के उसके बाद घर। अच्छा, अब मैं समझ गया। क्या समझे? हमारे हांडी और बकरी ने आपको बेवकूफ नहीं बनाया मालिक। कैसे कैसे? दरअसल आप जब सो रहे थे तब आपके मित्र ने उस हांडी और बकरी को बदल दिया, मतलब चोरी कर लिया मालिक। अब मैं क्या बोलूं? तो अब मैं क्या करूं? मैं आपको एक लाठी देता हूँ मालिक। ये लाठी आपकी हांडी और बकरी सब लौटा देगी। सिर्फ आप अपने दोस्त के पास जाके बोलिएगा कि लाठी मारो, तो उसके बाद दिखाएगा इसका खेल। लाठी अपने आप जाके उसे इतना पीटेगी कि वो सुधर जाएगा। मालिक, आप एक बार ये इस्तेमाल करके देखिए, आपका काम बन जाएगा। मोहन, ओ मोहन, मोहन जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हें एक खेल दिखाऊंगा। खेल? अच्छा, दिखाओ 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 अपना खेल। लाठी मार दो। छोड़ो मुझे, बचाओ। पहले मेरी हांडी और बकरी वापस करो, फिर इस लाठी को रोकूंगा। अरे इसे रोको, मैं तुम्हें देता हूँ, सब देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। ये ले भाई, तेरी बकरी और चमत्कारी हांडी। हांडी से चमचम बाहर आ जा। नहीं नहीं, आज मुझे कुछ नहीं देखना। क्या पता फिर किसने ठग लिया है तुम्हें। इस बार मैं नहीं ठगा माँ, ये देखो। ये क्या है? ये सपना है या सच? ये सपना नहीं है, सच है, सब सच है। आज से खाने की कोई कमी नहीं होगी हमें। अब देखो। अरे बाप रे, इतनी सारी मोहरें, इतनी सारी मोहरें। हे भूतों की हांडी, आपकी कृपा से आज हमें खाने की कोई कमी नहीं है। आप खुश रहिए और हमें खुश रखिए।
हे भूतों की बकरी, आपकी कृपा से आज मैं इस देश का सबसे धनी व्यक्ति हूँ। इस देश के राजा भी मेरी खातिरदारी करते हैं। आप भी खुश रहिए और हमें भी खुश रखिए। हे भूतों की लाठी, आपकी कृपा से आज मैं सदा सर्वदा सुरक्षित हूँ। चोर, डकैत, बदमाश, लुटेरे मुझे कुछ नहीं कर सकते हैं। आप खुश रहिए और हमें भी खुश रखिए। भोला बाबू, भोला बाबू, घर में है क्या? हाँ, घर पे हूँ, आता हूँ। कहिए, क्या बात है? सर्वनाश हो गया भोला बाबू। दुश्मन देश के एक विदेशी राजा ने अपने सेना के साथ आक्रमण कर दिया है। आंखों के सामने जो भी दिख रहा है वो उसे लूट रहा है। महाराज ने बहुत असहाय होकर आपको बुलाया है भोला बाबू। जरा 1 मिनट रुको, आता हूँ। चलो तो देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए चलिए। चला गया, सब चला गया, सब चला गया। लगता है विदेशी राजा के हाथों आज फिर से कोई चीज चली जाएगी। चिंता मत करिए महाराज, मैं देखता हूँ। तोड़ो, 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 तोड़ो इसे, और जोर लगाओ। जाओ, राजमहल में घुस के राजा को ढूंढो और उसके बाद मैं बनूंगा इस देश का राजा। अच्छा, लाठी मार जरा। अरे बाप रे, ये बहुत भयंकर लाठी है। ओ, बाप रे, अरे बाप रे, मर गया, मार गया। नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। जो लूटा है सब लौटा के वापस चला जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो अपना राज्य भी दे दूंगा। दुहाई, अब मत मारो। मारने का मालिक तो मैं हूँ, पर छोड़ने के मालिक तो हमारे महाराज हैं। महाराज ये कह रहा है ये सब लौटा देगा और साथ ही अपना राज्य भी देना चाहता है। अब क्या करूँ महाराज? लाठी रोकूं? हाँ, रोक दो। लाठी रुको। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए। तुम्हारे राज्य का कोई लोभ नहीं है मुझे, पर मैं चाहता हूँ कि तुम इस आदमी को अपना आधा राज्य दे दो। इसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दो। ये तो बहुत उत्तम प्रस्ताव है। मेरी एक विवाह योग्य कन्या है, अपनी बेटी है, इसलिए नहीं कह रहा हूँ। रूप में लक्ष्मी और गुण में सरस्वती। वो मेरे जैसी निष्ठुर नहीं है, वो अपने माँ की तरह दयालु है। ठीक है, तो फिर हो जाए रिश्ता। अरे दूल्हा कहाँ है? दूल्हा, मुहूर्त बीता जा रहा है, बुलाइए दूल्हे को। कहाँ है दूल्हा? बुलाइए उसे। खाओ खाओ, पेट भर के खा लेना। हाँ, ये सब तो तुम लोगों के लिए ही है। खाओ खाओ, अच्छे से खाओ। अब चिंता मत कीजिए मालिक, आपकी शादी है और हम पेट भर के खाने वाले हैं, मजा आएगा। तो मैं जाऊं? उधर मेरी जयमाल है ना। चलता हूँ। आप खुश होके जाइए मालिक, और आप खुश रहिए जिंदगी में। लेकिन एक विनती है आपसे, आप फिर से हमें खाने मत आइएगा मालिक।